बेहोश माया की गर्दन से खून गिरने लग रहा था। इधर अर्जुन भी रो रहा था, लेकिन तभी अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। 13 मार्च 1920 को अर्जुन एक घर खरीदता है जो कि बहुत सस्ते में अच्छा मिल रहा था। उस घर की खूबसूरती जितनी बाहर से थी उतनी ही अंदर से भी थी। घर की दीवारों से लेकर खिड़की के पर्दों तक में एक राजाशाही नजर आती थी। अर्जुन इस घर को लेने के 5 दिन बाद अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहने आ जाता है। उन सभी को वो जगह बहुत पसंद आई थी, पर सिर्फ माया जो कि अर्जुन की बेटी थी वो थोड़ी खोई खोई सी थी, क्योंकि उसकी माँ यानी अर्जुन की बीवी 3 साल पहले ही मर चुकी थी। इसलिए बिन माँ की बच्ची माया घर के पास वाले जंगल को देख रही होती है। अर्जुन और बाकी सब परिवार वाले घर की साफ सफाई में लगे हुए थे। माया अभी भी जंगल को गोरे जा रही थी, लेकिन तभी माया को जंगल में एक पेड़ के नीचे कोई सफेद कपड़ों में दिखता है जो माया को बुलाए जा रहा था। माया ने उसे देखा, फिर अपने घर वालों की ओर देखा जो अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो माया घर से निकलकर जंगल की ओर जाने लगती है। वो जैसे ही वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि एक सुंदर सी औरत थी जो उससे दोस्ती करना चाहती थी। अब एक और अर्जुन परेशान हो गया कि माया गई तो गई कहाँ। अर्जुन की माँ ने कहा खेल रही होगी यहीं कहीं, इसमें इतना टेंशन मत ले। लेकिन अर्जुन तो मानो ऐसा डरा हुआ था कि जैसे कि माया कभी नहीं आएगी। क्या अर्जुन के दिमाग में कुछ राज छिपे हुए थे? उसकी टेंशन देख सब साथ मिलकर माया को खोजने लगे। अर्जुन का ध्यान खिड़की से माया की तरफ पड़ा जो पेड़ के पीछे किसी से बात कर रही थी। अर्जुन भाग के उसके पास गया जहाँ वो सिर्फ अकेली खड़ी थी। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाता है, पर वो पीछे मुड़कर किसी और से हाथ के इशारों से बात कर रही थी। 2 दिन बाद रात के समय अर्जुन माया को सुला रहा था। तब अर्जुन की माँ उसके पास आकर बैठती है और उससे बातें करती है। अर्जुन तू पहला ऐसा बाप होगा जो बच्चे के लिए इतना पागल रहता है, खुद का भी ख्याल नहीं रख पाता है। तो बच्चों को थोड़ा गिरने देना चाहिए, वरना वो दुनिया कैसे समझेंगे। अर्जुन कुछ नहीं बोला। तभी उसकी माँ आगे कहती है अर्जुन तू बहुत चुप रह लिया अब तक। जब तू शादी करके आया था तब भी तुझे कुछ नहीं कहा था। माया की माँ की मौत हुई उसके बारे में भी आज तक कुछ नहीं बताया, और ऊपर से माया की इतनी फिक्र करता है कि जैसे उसे कुछ होने वाला हो, उसके साथ कुछ गलत होने वाला हो। आखिर सच क्या है मुझे जानना है। अर्जुन कुछ कहे बिना माँ को सोने भेज देता है और माया के पास वाली कुर्सी पे सो जाता है। रात के 2:30 बजे थे। अर्जुन की नींद खुली, उसने देखा माया यहाँ नहीं थी। अर्जुन पागलों की तरह यहाँ वहाँ खोजने लगा। सभी घर वाले भी जग गए थे। अर्जुन के भाई ने कहा भैया टेंशन मत लो, मिल के खोजते मिल जाएगी। अर्जुन सब पे चिल्लाने लगा और बिन सर पैर की बात करने लगा। घर में इतने सारे लोग और एक बच्ची कहाँ गई ये भी नहीं पता किसी को। सबने बहुत ढूंढा पर कहीं पे भी नहीं मिली माया। तभी घर के नन्हे शैतान गोलू को माया मिली। उसने सबको बुलाया वहाँ पर, और जो नज़ारा उन सब ने देखा वह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहानी में आगे जाने से पहले अभी तक खौफनाक सूत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करे। अब आगे अर्जुन की माँ बोली हे भगवान, अर्जुन ये सब क्या हो रहा है। अर्जुन पता नहीं क्यों रोए जा रहा था और माया के पास जाकर हाथ जोड़ने लगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, माया को जाने दो, वो मेरा खून है। तभी पता नहीं कहाँ से एक आवाज़ गूंजने लगती है माया मेरा भी तो खून है, मेरा भी तो उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है, पर फिलहाल के लिए बस देखने आई थी माया कैसी है, बाकी तो कल ही असली मजा आएगा। इतने में वो आवाज बंद हो गई और माया नीचे गिर जाती है। अर्जुन उसे संभाल रहा होता है। तभी अर्जुन का परिवार इसकी वजह अर्जुन से पूछता है, लेकिन वो कुछ भी कहता नहीं है। तभी अर्जुन की माँ उसे अपनी कसम दे देती है और अर्जुन को अब बताना ही पड़ेगा। उसने बताना शुरू किया। ये बात तब की है जब मैंने स्वाति से शादी तो कर ली थी, पर यह नहीं जानता था कि स्वाति माँ नहीं बन सकती थी। वो इस बात से बहुत बीमार रहने लगी, पर मुझे विदेश में पता चला कि हम दोनों मेडिकली अपने अंश से एक बच्चा किसी और के पेट में जन्म दिलवा सकते हैं। फिर आई माया जो मेरे और स्वाति के अंश से जन्मी थी, बस कोख किसी और की थी।
माया की नाक कान मेरे जैसे थे, बस उसकी आवाज, आंखें और रंग रूप स्वाति जैसे थे। स्वाति, मैं और माया तीनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन मैंने मेरी 3 महीने की माया को उल्टा लटका देखा, जिसके नीचे स्वाति काला जादू कर रही थी। उसे माया नहीं, सिर्फ एक बच्चा चाहिए था जो उसके अंश से बना हो, ताकि उसकी जान लेके अपना फायदा निकाल सके। मैंने तभी उसे जेल भिजवा दिया, पर उसने अपनी जेल में ही जान दे दी। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि स्वाति अब भी घर में है। वो माया की जान लेकर ही दम लेगी, इसलिए फिर मैं माया को आपके पास ले आया। बस आप सबको मैं धीरे धीरे सब कुछ बताना चाहता था। ये सारी बातें सभी के रोंगटे खड़े कर देती है, पर सबने माया को अपना माना हुआ था। सबने माया की रक्षा करने का प्रण ले लिया। अर्जुन की माँ ने कहा, अर्जुन ऐसा कल क्या है जो वह कहकर गई, लेकिन अर्जुन भी इन सब से अनजान था। अब ये राज कल ही पता चलेगा। दूसरे दिन अर्जुन की आंखें खुलती है। उसने देखा कि माया तो सोई हुई है। वो बाकी सबके पास जाता है, पर उसने ये क्या देखा, सबके सब फांसी लगे हुए थे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो भाग के माया के पास गया। उसके गले पे खंजर और सर पे एक साया खड़ा था। अर्जुन चिल्लाया, उसे जाने दो स्वाति, मेरे पास अब उसके सिवा कोई नहीं है। क्या तुमने सोचा था कि मेरा तुम्हारे सिवा कौन है? बस चले आए मुझे उस जेल में छोड़कर। बेहोश माया के गर्दन से खून गिरने लग रहा था। इधर अर्जुन भी रो रहा था, लेकिन तभी अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ओम करणांग बदनांग घोरांग मुत्तु केशि चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुन्नुमाला विभूषितांग शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशापि हरे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करणांग बदनांग घोरांग मुत्तु केशि चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुन्नुमाला विभूषितांग शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशापि हरे देवी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते। उस काली मंत्र से स्वाति का साया भस्म हो गया। अर्जुन माया को बचा लेता है, लेकिन बेचारा अर्जुन इन सब में अपना परिवार खो देता है। कुछ महीनों बाद माया अर्जुन से अचानक एक सवाल करती है, पापा ये काला जादू क्या होता है? खौफनाक सूत्र का यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताओ, और इस वीडियो को अपने हॉरर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब मिलते हैं किसी नए खौफनाक किस्से के साथ।